नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम आपके सामने अपने बारे में लेकर आए हैं। अपने बारे का अर्थ है जनता के बारे में, जनता जनार्दन के बारे में। छात्रों, इस पाठ के अंतर्गत भारत की जनता के बारे में बात की गई है कि भारत की जनता कैसी है। भारत की जनता के प्रति आभार भी उद्धृत किया गया है इस पाठ में कि यहाँ की जनता हर प्रकार से सुख समृद्धि से सभी चीजों से पवित्र और शुद्ध है। तो ये भारत की जनता के बारे में, भारत की जनता के विषय में इस पाठ में बात किया गया है कि मैं कौन हूं। यह पाठ जो है वो खुद ही अपने आप को कह रहा है कि मैं भारत की जनता हूं, यानी मैं भारत की जनता के ऊपर ही इस पाठ को बताया गया है। तो छात्रों, आइए देखते हैं क्लास 8 संस्कृत सप्तमा पाठा भारत जनता हम, यानी भारत, मैं भारत की जनता हूं। अहम यानी मैं, भारत जनता यानी भारत की जनता हूं। तो मैं भारत की जनता हूं का प्रथमा भाग। प्रस्तुत पाठ में पाठ परिचय, हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पर छात्रों प्रकाश डाला जा रहा है। तो छात्रों, आइए देखते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता जो है भारत की, प्रस्तुत कविता का अर्थ है भारत जनता हम। जो कविता है वो आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता हम से साभार उद्धृत है। अर्थात ये जो कविता है वो भारत के आधुनिक कवि हैं। और कौन है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, जो कि कवि कुल शिरोमणि, शिरोमणि यानी उनके ऊपर कवि कुल गुरु का ताज है। वो बहुत ज्यादा अति सुंदर कविताएं लिखते थे। तो उनके द्वारा इस पाठ में क्या किया गया है? साभार उद्धृत किया गया है, आभार प्रकट किया गया है। और छात्रों, इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। मतलब हमारी भारत की जनता जो है वो उसके अंदर कितने अच्छे अच्छे चीजों से, कितने अच्छे अच्छे गुणों से भरी हुई है, उसके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है छात्रों। तो छात्रों, ये इस पाठ का परिचय है और इसमें आपको कवि ने अपने लिए आभार, भारत की जनता के लिए आभार उद्धृत किया है। ठीक है, तो आइए, यह पाठ जो है कविता के माध्यम से है, तो हम उस कविताओं को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 1 देखिए छात्रों। अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। तो अभिमान, अभिमान यानी प्राउड, गौरव, स्वाभिमान। धना यानी भरा हुआ या धन वाली, दोनों चीज हम बोल सकते हैं। तो अभिमान यानी स्वाभिमानी, प्राउडी, धना यानी धन वाली। विनियोपेता, विनय यानी नम्रता, पेता यानी भरी हुई, उपेता यानी भरी हुई, यानी विनय से, नम्रता से युक्त। शालीना यानी शालीन, अच्छे गुणों वाली। भारत जनता हम, भारत की जनता, अहम यानी मैं। तो क्या बोल रही है कविता? कविता ये बोल रही है कि मैं भारत की जनता कैसी हूं? स्वाभिमानी रूपी, धन वाली और नम्रता से, विनम्रता से भरी और विनम्रता से भरी हुई, अच्छे गुणों से युक्त मैं भारत की जनता हूं। आगे की पंक्ति देखिए छात्रों। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। कुलिशादपि, कुलिशाद का मतलब है वज्र से यानी कठोर, कठिना यानी कठिन, ठीक है। कुसुम यानी फ्लावर, फूल,
सुकुमार यानी कोमल, भारत जनता हम यानी मैं भारत की जनता हूं। तो वो क्या कह रही है कि वज्र से भी अधिक कठोर हूं, कुलिशादपि यानी वज्र से भी कठिना यानी अधिक कठोर, कुसुमादपि सुकुमारा और फूल से भी अधिक कोमल, भारत जनता हम मैं भारत की जनता हूं। यानी वज्र से भी कठोर और फूल से भी अधिक कोमल मैं भारत की जनता हूं। तो कवि ने क्या कहा कि कवि ने कहा कि ये जो भारत की जनता है वो स्वाभिमानी रूपी धन वाली, विनम्रता से भरी हुई और अच्छे गुणों से युक्त वाली भारत की जनता है, और साथ ही साथ ये वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल सुकुमार ये भारत की जनता है। नाउ सेकंड श्लोक देखिए छात्रों, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम प्रेया श्रेया च चिगोम्भ्युभ्यम सुविवेका भारत जनता हम। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है निवसामि समस्ते संसारे, निवसामि यानी निवास करता हूं, समस्ते यानी पूरे, संसारे यानी संसार में, मन्ये यानी मानती हूं, च यानी और, कुटुंबम यानी परिवार, वसुंधराम यानी पृथ्वी को। तो वो क्या बोल रहा है कि वो क्या कहती है, मैं सारे संसार में निवास, निवसामि समस्ते संसारे यानी मैं सारे संसार में निवास करती हूँ और पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुंधरा को अपना परिवार मानती हूँ। नेक्स्ट पंक्ति देखिए छात्रों, प्रेया श्रेया च चिगोम्भ्युभ्यम सुविवेका भारत जनता हम। तो मैं भारत की जनता, प्रेया, प्रेया का मीन्स होता है भौतिक सुख सुविधाएं, और श्रेया का मीन्स होता है आध्यात्मिक सुख सुविधाएं। चिगो युम्भ्यम यानी उसको, चिगोनी यानी चुनना अच्छे से, युभ्यम यानी दोनों को, ठीक है, सुविवेका यानी बुद्धि वाली, अच्छे विवेक वाली, अच्छी बुद्धि वाली मैं भारत की जनता हूँ। तो वो क्या बोल रहा है, कवि बोल रहा है कि वो समस्त संसार में निवास करती है और पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती है, और भौतिक सुखों को और आध्यात्मिक सुखों को, दोनों को चुन चुन कर विवेकशील मैं भारत की जनता हूँ। चुन चुन कर यानी चुनती हैं अच्छी तरह से दोनों को, उनको भौतिक सुख भी चाहिए और आध्यात्मिक सुख भी चाहिए, तो दोनों को अच्छी तरह से वो चुनती हैं, और विवेक, सुविवेका यानी विवेकशील मैं भारत की जनता हूँ। तो छात्रों दोनों श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको? अगर ये दोनों श्लोक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए छात्रों, तो आइए इन दोनों श्लोकों पर आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, उनको देखते हैं। ये प्रश्न आपके 3 प्रकार के हैं, पहला एक पदेन, दूसरा पूर्ण वाक्य और तीसरा निर्देशानुसार है। तो एक पदेन उत्तरत को हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें आपको 1 वर्ड क्वेश्चन देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, अहम कीदृशी, मैं कैसी हूँ। तो कैसी हूँ, अभिमान धना यानी हम लोग अभिमानी हैं, स्वाभिमानी है, भारत की जनता स्वाभिमानी है। तो अहम कीदृशी यानी अभिमान धना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अहम कुत्र निवासी, समस्ते संसारे यानी पूरे संसार में मैं निवास करती हूँ। ठीक है छात्रों, समझ में आया? नौ दूसरा देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तरत, अहम काहा चिनोमी यानी क्या क्या चुनती हूँ। तो अहम प्रेया श्रेया चा चिनोमी यानी मैं आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख दोनों को चुनती हूँ। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशानुसारम उत्तरम यानी जैसा कहा जाए वैसा आपको देना है, और ये ग्रामेटिकल होता है मेनली। तो देखिए छात्रों क्वेश्चन, सुविवेका भारत जनता अहम, अन्योपद्यो यानी दोनों शब्दों में विशेषण पदम किम यानी एडजेक्टिव शब्द क्या है।
तो आपको ये दोनों शब्दों में आपको बताना है कि एडजेक्टिव क्या है। तो सुविवेका यानी बुद्धि वाली, और भारत जनता हम यानी भारत की जनता। तो भारत जनता हम तो पर्सन हो गया, और सुविवेका क्या हो गया, उसके बारे में कहा जा रहा है, यानी एडजेक्टिव हो गया। तो आंसर क्या हुआ छात्रों, सुविवेका इति पदे। तो छात्रों आज आपको ये दोनों श्लोक समझ में आए। मैं भारत की जनता कैसी हूँ, बुद्धिमान वाली हूँ, वह विवेकशील हूँ, और स्वाभिमानी हूँ, और क्या हूँ, अच्छे गुणों वाली हूँ, और वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल हूँ। और दूसरे श्लोक में बताया जा रहा है छात्रों कि मैं पूरे परिवार को पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ, और पूरे संसार में रहती हूँ। तो मैं इस तरह की भारत की जनता हूँ। तो आपको यहाँ तक आपको ये दोनों श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे छात्रों। अगर इन दोनों श्लोकों में कोई भी डाउट है तो आप हमारे आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्र।